पवन सिंह ने मुझे सोने के लिए बुलाया। आप बताइए, अरे यार अपनी चेहरा देखना पहले, उसके बाद पवन सिंह को देखना बाद में कि तुम्हें पवन सिंह ने बुलाया कि मेरे साथ आप सो। बदनामी करने को वो एक चीज है, मतलब वो बदनाम करके ही आगे बढ़ना चाहती है। तुम जाके त्रिशूल उठा के जैसे लग रही हो कि बहुत बड़ी महारानी बन गई हो, अगर त्रिशूल उठा के जैसे लगते माँ जगदम्बा खड़ी हो, ऐसे टाइप का। अब नीचे महिषासुर पड़ा हो ऐसे करके। बताइए, अभी तो आने में टाइम है ना, दुर्गा पूजा भी बहुत टाइम है। देखिए सर, उसमें मैंने तानिया झा तो नहीं बोला है, सिर्फ तानिया बोला है। जरूरी थोड़े कि वही हो। लेकिन थंबनेल में तो तानिया की फोटो लगी है ना। अब लग गया, हमने कहा लाई लगा देते हैं क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी, तो हमने कहा उसी को डालो। तो अगर आपकी बहन तानिया झा हो, ऐसे ही कोई तेलगवा आपकी बहन के बारे में बोले तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? तो मैं तेलगवा को अच्छा समझा दूंगा हिंदी में। तो फिर वही तो तानिया झा ने भी किया। कंठी माला ले लिए, हाथ में त्रिशूल ले लिए, तिलक लगा लिए और आई लव यू बोलता है फिर रहा है। ये बताइए कहाँ का बाबा, ये कौन सा बाबा है तेगलवा? जो मन में आता है सर वही बोल देती है, किसी को भी कुछ भी बोल देती है। आपको डर नहीं लगता कि तानिया झा कहीं आपको भी उठा के लेके जाए, आपने उनके लिए गाया है तो? सर इतना आसान थोड़ो है, हाथ में चूड़ियां ना पहना मैंने, सिंपल सी बात। ईंट आज का जो जमाना है, पहले था कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा हाजिर कर दो, आज का है कि ईंट का जवाब पत्थर से। और तानिया झा भी एक, तो क्या मैं बताऊं उसको, एक औरत हो तो औरत का मर्यादा होता है, वहीं तक केवल सीमित रहो, आगे मत बढ़ना, ठीक है? लेकिन आज के जमाने में औरत और मर्द को तो समान कहते हैं, बराबर। आप बोल रहे हैं औरत हो तो मर्यादा, क्या मर्यादा होती है औरत की, जरा बताइए सर। ये बताइए मर्यादा, अब क्या मैं बताऊं यहाँ पर, मर्यादा एक मर्यादा तो एक मर्यादा में रहना चाहिए। पहले की औरतें देखिए और अब की औरतें देखिए ना, कितना फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। तो जमाना भी तो बदल रहा है, कौन सी शताब्दी में हम जी रहे हैं अभी? वो सही है। अब घर में बैठे हैं तो पहले क्या औरतें होती थी घूंघट लेके, नहीं मेरे ससुर हैं सब कुछ। आज की क्या है, खोल के बाल झाड़ के पहन के एकदम बैठी है ससुर, ये क्या चीज है? तो अब मॉडर्न जमाना हो रहा है कि औरतों को का इतनी भी आजादी नहीं मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री का विवाद ना कभी खत्म हुआ है, ना ही कभी खत्म होगा। अभी एक बाबा कथित तौर पे जिन्हें तेलगवा कहते हैं, उनको लेके गायिका तानिया झा की एक कंट्रोवर्सी सामने आई है, जो कि काफी वीडियो वायरल हो रही है। किस तरीके से मारपीट वाली वीडियो जो तानिया झा ने किस तरीके से उन्हें अपने पैरों पे झुकाया, इसमें काफी लोग तेलगवा को सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं काफी लोग तानिया को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरीके से T20 का मैच हो गया है ये। लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जो भोजपुरी कलाकार है, सिंगर, इस मुद्दे पे अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। कहा जाए तो साफ साफ कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन इसमें दबा के भोजपुरी में गाने आ रहे हैं, और मामला कोई भी हो भोजपुरी में गाना आता ही आता है। ऐसे में हमारे साथ भोजपुरी गायक साहिल राज जी हैं। इन्होंने भी तानिया पे एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन गाना गाया है। आइए जरा जानते हैं कि क्या सोचा है, क्या इनके दिमाग में आया। पहले आपका स्वागत है साहिल जी। प्रणाम आप सभी को, और चर्चा न्यूज के सभी देखने वाले दर्शक को मेरा नमस्कार। तो क्या सोच के आपने ये मामले में गाना गाया है? आपका 2-3 गाना हमने देखा कि तानिया के ऊपर, तेलगवा के ऊपर गाना आ रहा है, क्या सोच के आपने गाना गाया है? देखिए सर, उसमें मैंने तानिया झा तो नहीं बोला है, सिर्फ तानिया बोला है। जरूरी थोड़े कि वही हो। लेकिन थंबनेल में तो तानिया की फोटो लगी है ना। अब लग गया, हमने कहा लाई लगा देते हैं क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी, तो हमने कहा उसी को डालो, कम से कम थोड़ा कुछ तो हो। उड़ रही से मतलब क्या है? उड़ रही तो मतलब जो मन में आता है सर वही बोल देती है, किसी को भी कुछ भी बोल देती है। हमारे जो भारत जो है उसमें हमारे औरतों की कितनी इज्जत की जाती है। आप हमें गाली दे रहे हो, औरत मैं इज्जत कर रहा हूँ, तब तक इज्जत कर रहा हूँ, हाथ से ऊपर जब चला जाएगा कोई चीज तो मैं इज्जत नहीं करूंगा ना सर। मैं तुम ये हो, तुम मतलब क्या मैं बोलूं अब इस पे, गाली इतनी ये जो तेलगवा के साथ हुआ, जो घटना हुई, जो वीडियो वायरल हुई, इसको लेके आप क्या सोचते हैं, किसकी गलती मानते हैं? देखिए गलती क्या है कि एक तरफ से देखा जाए कि दोनों गलती मैं तो कहूंगा, ये नहीं कि केवल तानिया गलत है या फिर तेगलवा गलत है तो दोनों इसमें गलत। क्योंकि जब तेगलवा, एक तो क्या मैं बताऊं, दिमाग खराब था, कंठी माला ले लिए, हाथ में त्रिशूल ले लिए, तिलक लगा लिए और आई लव यू बोलता है फिर रहा है। ये बताइए कहाँ का बाबा, ये कौन सा बाबा है तेगलवा? हमें तो आज तक ऐसा बाबा मैंने देखा ही नहीं। और एक मैंने शायद उसके वीडियो में नहीं देखा था सर, कि कोई एक्टर थी, उसको पप्पी ले रहा था कि मैं इंटरव्यू तब दूंगा जब मुझे पप्पी दोगे। ये कौन सा बाबा है? मतलब पूरा समाज को एकदम भोजपुरी एकदम घिना दिया है पूरा। गाना तो आपने उसी के समर्थन में गाया है? नहीं, मैंने दोनों को लेके गा दिया है, दोनों को उसमें कर दिया है। तो ये जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं तेलगवा बाबा बन के, इसमें काफी लोग बुरा भला उन्हें कह रहे हैं, लेकिन वो गरीब बन के काफी लोग की सिंपैथी भी ले रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत गरीब है, बहुत बेचारा है, तानिया झा ने गलत किया है, उसका सपोर्ट करो। काफी लोग आई सपोर्ट तेलगवा भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया में। हाँ, वो जानते हैं सर, एक तो सबसे बड़ा चीज अपने जो भारत देश में सिंपैथी नाम की जो होता है ना टैबलेट, सब खाना चाहते हैं कि मुझे सिंपैथी मिल जाए। और अभी मैंने सुना था, मैंने देखा तो नहीं, मैंने सुना था कि उनको जो यूट्यूबर भाई हमारे जाते हैं, उनको 500-1000 रुपया देते हैं, उनके जेब में जो होता है वो बुलवा लेते हैं। अब बताइए
मतलब मैं आपको 500,000 दूं, मैं कह दूं सर ये बोलना ऐसे से बोल, आप बोलिएगा। अब किसी को तो नहीं बोल दीजिएगा उल्टा सीधा, अपना भी तो दिमाग है ना सर, सेंस है ना कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि तानिया झा की गलती है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी बहन तानिया झा हो, ऐसे ही कोई तेलगवा आपकी बहन के बारे में बोले तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? तो मैं तेलगवा अच्छा समझा दूंगा हिंदी में। तो फिर वही तो तानिया झा ने भी किया, लेकिन उन्होंने क्या किया लास्ट में, वो किया उसके बाद सब कुछ माफी वाफी मांग रहा था, मैंने वीडियो भी देखा, माफी वाफी मांग रहा था। फिर बाद में कहा पैर पे थूको चाटो या फिर पैर पे गिरो मेरे, उसमें देखिए उसमें लिखा हुआ। तो तेगलवा बाबा जो उसको पैर पकड़ के माफी मांग रहा है कि माफ कर दीजिए हो गया, और लास्ट में क्या बोलते हैं चल हट मदर रिवॉर्ड, हाँ मदर रिवॉर्ड करके कि हटो। बताइए कौन सी चीज है? लेकिन किसी भी महिला के साथ, किसी भी लड़की के साथ अगर ऐसा होगा तो गुस्सा तो जायज ही है। अगर बिना वजह कोई इंसान किसी महिला का नाम घसीटे, सोशल मीडिया पे आके लगातार इंटरव्यू करे, मीडिया पे कंटिन्यू उनको टारगेट करे, तो किसी भी महिला का पेशन एक स्तर तक ही है, खत्म हो ही जाएगा। हम ही होंगे, आप ही होंगे, हम ही आपको कोई टारगेट करे तो गुस्सा तो आएगा ना सर? गुस्सा तो आएगा सर, वो सही है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि आज उनके पीछे हाथ किसी और का है। सबसे बड़ा चीज ये है, तेगलवा के पीछे हाथ किसी और का है। मेन फ्रंट पे तेगलवा आता है केवल, समझ लीजिए। किसका हाथ है आपको क्या लगता है? अब जानते हैं, जब उनके जलने वाले तो एक से एक हैं, अब कौन कर रहा है क्या कर रहा है बस वही हाथ होगा मेरे अंदाजा से। मतलब तानिया झा का कोई दुश्मन है जो तेलगवा को सपोर्ट कर रहा है? सिंपल सी बात है, तभी ना उतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है, नहीं तो ऐसे बोलता ही नहीं। अब तानिया झा भी एक, तो क्या मैं बताऊं उसको, एक औरत हो तो औरत का मर्यादा होता है, वहीं तक केवल सीमित रहो, आगे मत बढ़ना, ठीक है? लेकिन आज के जमाने में औरत और मर्द को तो समान कहते हैं, बराबर। आप बोल रहे हैं औरत हो तो मर्यादा, क्या मर्यादा होती है औरत की, जरा बताइए सर। ये बताइए मर्यादा, अब क्या मैं बताऊं यहाँ पर, मर्यादा एक मर्यादा तो मर्यादा में रहना चाहिए। पहले की औरतें देखिए और आपकी औरतें देखिए ना, कितना फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। तो जमाना भी तो बदल रहा है, कौन सी शताब्दी में हम जी रहे हैं अभी? वो सही है। अब घर में बैठे हैं तो पहले की औरतें होती घूंघट लेके, नहीं मेरे ससुर हैं सब कुछ। आज की क्या है, खोल के बाल झाड़ के पहन के एकदम बैठी है ससुर, ये क्या चीज है? तो अब मॉडर्न जमाना हो रहा है कि औरतों को का इतनी भी आजादी नहीं मिलेगी? आजादी मिले सर, ये नहीं कहने को आजादी ना मिले, लेकिन एक संस्कार नाम की भी चीज होती है। तो तानिया झा में आपने ऐसा क्या देखा जो आप कह रहे हैं कि उनको संस्कार नहीं है? क्या देखा बताइए। संस्कार यही नहीं है कि बताए जो जिसको मनाए उसको गरिया देती है। पवन सिंह, खेसारी, ये अरे वो लोग तुमसे बहुत ऊपर के दर्जे के। मैंने इंटरव्यू में देखा था कि बोले थे कि पवन सिंह ने मुझे सोने के लिए बुलाया। आप बताइए, अरे यार अपनी चेहरा देखना पहले, उसके बाद पवन सिंह को देखना बाद में कि तुम्हें पवन सिंह ने बुलाया कि मेरे साथ अक्सो। बदनामी करने को वो एक चीज है, मतलब वो बदनाम करके ही आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन इसमें हो सकता है वो महिला है, उनके साथ ऐसा हुआ होगा। प्रूफ देना, कि केवल कहने से थोड़ा हो जाता है कि मेरे साथ मैंने ये किया। मैं भी कह दूं कि तानिया झा ने मेरे पास मैसेज किया और मुझे बोला किसी से बात, मैं भी तो कह सकता हूँ ना सर, लेकिन पब्लिक क्या है, प्रूफ मांगेगी ना कि प्रूफ चाहिए। तो तानिया आपके हिसाब से जो तानिया झा सोशल मीडिया पे आए दिन कंट्रोवर्शियल बयान देती हैं, स्टारों के बारे में बोलती हैं, वो एक तरीके से कंट्रोवर्सी जनरेट करके स्टारडम पाना चाहती है? बस वही है उसका है। अच्छा। अभी बीच में क्या हुआ था, सुनाई पड़ा बीच में, देखिए माहौल ठंडा पड़ गया था, पड़ा था ना सर, मतलब कोई जानता नहीं था तानिया। फिर विवाद में लाई, ये सोची कि अब तो कोई बचा नहीं, तेगलवा बचा है, बेचारा कुछ तो कर पाएगा नहीं, उसी को चल के लतियाते हैं तो कंट्रोवर्सी आ जाएगा। बेचारे को लतिया दिए, कंट्रोवर्सी में आ गई। लेकिन फिर भी तेलगवा मान कहाँ रहा है? इतना होने के बाद भी आप देख रहे हैं लगातार वो फिर से हावी हो गया है, लगातार गाली गलौज कर रहा है, लगातार बातें कर रहा है। सबसे बड़ा चीज है सर पीछे सपोर्ट। अब मेरे पीछे अगर कोई नेता का सपोर्ट होगा तो मैं किससे न लड़ जाऊं, मैं तो पूरा मीडिया से लड़ जाऊं, पूरा आ जाओ। सपोर्ट होना चाहिए ना सर पीछे, उसके पीछे भी सपोर्ट है। आपको डर नहीं लगता कि तानिया झा कहीं आपको भी उठा के लेके जाए, आपने उनके लिए गाया है तो? सर इतना आसान थोड़ो है, हाथ में चूड़ियां ना पहना मैंने, सिंपल सी बात। ईंट, आज का जो जमाना है, पहले था कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा हाजिर कर दो, आज का है कि ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन तानिया झा कहती है उनके 4-5-7 भाई हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, तुम्हारे 5-6-7 भाई, हमारा हम तो अकेले काफी हैं, सिंपल सी बात है। क्या लगता है यह विवाद क्या अब नया मोड़ लेगा? ये चीजें कहाँ तक अब जाएंगी, क्या लगता है सर? देखिए सबसे बड़ी चीज, अगर तानिया को गलत बोला, अगर क्या कहते हैं कि तेगलवा बहन कुछ बोला भी था, कानून है, कुछ नहीं बहुत कुछ बोला, कानून है, सब कुछ है, आप जाके कानून के पास जाती, उनका सहारा लेती हैं आप। सबसे बड़ा चीज ये है, आप क्यों अपने कानून अपने हाथ में लिए? इसका मतलब कानून तुम्हारे नजर में कुछ नहीं है, फालतू है, बेकार है। इसका मतलब तो यही नहीं हुआ तुम जाके त्रिशूल उठा के जैसे लग रही हो कि बहुत बड़ी महारानी बन गई हो, अगर त्रिशूल उठा के जैसे लगते माँ जगदम्बा खड़ी हो, ऐसे टाइप का। अब नीचे महिषासुर पड़ा हो ऐसे करके, बताइए। अभी तो आने में टाइम है ना, दुर्गा पूजा भी बहुत टाइम है, ये सब क्या है? मतलब अपने आप को दुर्गा जी दिखा रही हो। लेकिन एक महिला को कोई गलत बोले तो क्या खुद को डिपेंड नहीं कर सकती है? डिपेंड कर, मैंने तो वो तेगलवा जाके मारा तो नहीं, मारता तब वो मारती तब एक बात अलग होता सर। तुम भी मीडियम बोल रही हो, वो भी मीडियम बोल रहे थे,
तो आपके पास कानून था, कानून व्यवस्था था, आप बोलते कि सर मुझे हरासमेंट किया जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, कानून था उसके पीछे ना सर, कानून अपना कहते हैं। इसके मतलब अच्छा, भोजपुरी में कोई मामला होता है तो साहिल राज का गाना जरूर आता है। सिंपल सी ऐसे ही गाने आप क्यों गाते हैं? कोई कंट्रोवर्शियल गाने क्यों? रीजन? सर क्या करूं, अच्छे गाने तो बहुत सारे गाए, कहाँ चलता है। अभी एक उस पे गाया था, बताइए, पाकिस्तानी पर 1 मिलियन 1.5 मिलियन गया, 1 लाख, सॉरी 1 लाख 2 लाख गया, एक में गया 1 लाख, वो भी गया। बताइए, वो सब कंट्रोवर्सी वाले गाने जा रहा है, तो सिंपल सी बात, मैं कंट्रोवर्सी वाला ही गाऊंगा सर। अब तानिया को भी मैंने गा दिया, अच्छे गाने का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। कुछ नहीं है सर, 0 सन्नाटा है। आजकल स्टार हो तो अच्छे गाना गाओ तो चल जाएंगे ऐड लगा के, और मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं ऐड लगा दूं। 2-4 लाख मैं भी सोच रहा हूं अच्छा गाना गा दूं, 5-6 लाख रुपया उसमें डाल दूं, मेरा भी एक दिन में 1 मिलियन चला जाएगा, उतना पैसा नहीं। तो देखिए, ये इसलिए गाने गाते हैं क्योंकि इन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेकनी है, और सब कलाकार ऐसा ही कर रहे हैं। और कंट्रोवर्सी कोई भी हो, चाहे भोजपुरी से कंट्रोवर्सी हो, चाहे बाहर से कोई विवाद हो, गाने जरूर आते हैं। और ये कह रहे हैं कि दोनों लोग गलत हैं, इनका भी यही मानना है। खैर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।